राजब के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना। राजब के महीने में ये 5 चीजें न खरीदे तो तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे और पछताओगे। इसलिए राजब के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदना। सबसे पहली चीज ये है कि महतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूं जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी थी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात राजब के महीने की है, और वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए अमल, चाहे वो खैर हों या मामूली, साल भर के हालात पर असर अंदाज हो सकते हैं। आज की निशस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूं जिस पर अगर अमल न किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गरीबी और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये महज जुमला नहीं, बल्कि जिंदगी को संवार देने वाला राज है। राजब के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वो लोग समझते हैं जो राजब के कुर्ब और रहमत की कदर जानते हैं। महतरम नाजरीन, जरा एक लम्हा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में राजब के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हों, घर की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीजों की तरफ शायद कभी तवज्जो न दी गई हो। अगर ये चीजें राजब में ले ली जाती तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुक़द्दर का हिस्सा बन जाती। शायद इसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिज़्क़ आता है मगर करार नहीं ठहरता, दौलत आती है मगर बेबरकत सब कुछ निगल जाती है। सुकून की जगह इज़्तिराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। अब सवाल ये है कि वो 5 चीजें आखिर क्या हैं? क्या ये आम हैं, कोई रूहानी राज हैं, या ऐसी चीजें जिन्हें सदियों से सिर्फ वो लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद और यकीन होता है? ये वो राज हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते, ये उनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हों। महतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं इन चीजों को तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि मेरी बात आखिर तक सुनें, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो सिर्फ रिज़्क़ नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। राजब के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदे वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रामा नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही राजब का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। ये महीना मामूली नहीं, बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नर्म हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी की ताकत साल भर के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। राजब का महीना जैसे ही आता है, फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशुरी तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासिबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आते हैं। पहली चीज, गुड़ बज़ाहिर एक सादी सी चीज है। न उसकी पैकिंग दिल दिखाती है, न उसका इश्तहार कहीं नजर आता है, मगर राजब के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये महीना नफ्स तोड़ने,
गुरूर घटाने और दिल को नर्म करने का महीना है। और गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है, न बनावट, न दिखावा, न मसनूई मिठास। बुजुर्ग कहा करते थे कि राजब में गुड़ खरीदना दरअसल दिल की कड़वाहट को अल्लाह के सामने रख देने के मुताबिक है। अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रिस्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर सुकून नहीं मिलता, घर में सब कुछ है मगर दिल खाली खाली रहता है। राजब का महीना ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती, औकात वो सादगी के एक छोटे से जरे में छुपा दी जाती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तियारा है। जब राजब में इस नियत के साथ घर में लाया जाता है तो ये सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता बल्कि गुफ्तगू में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। ये भी एक हकीकत है कि राजब दरअसल रमजान की तैयारी का महीना है। जो शख्स इस महीने में अपनी जुबान को मीठा नहीं करता उसका रोजा भी अक्सर खुश्क रहता है। गुड़ यहाँ महज खुराक नहीं बल्कि एक तरबीती अलामत है। ये इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह ये बगैर किसी मिलावट के मीठा है, उसी तरह बंदे को भी अपनी नियतों को खालिस करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स राजब में गुड़ खरीदकर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है या कम अज कम घर के को इस नियत से खिलाता है कि या अल्लाह हमारे रिस्क में मिठास डाल दे, उसके घरेलू झगड़े खुद ब खुद कम होने लगते हैं। आज हमने चीनी, मिठाइयों और मसनूई जायकों को तरक्की समझ लिया है, मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तलखी, आंखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई है। राजब हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। ये महीना कहता है कि अगर तुम रमजान में रहमत चाहते हो तो पहले दिल को नर्म करो, और दिल की सख्ती गुड़ जैसी सादी चीजों से ही पिघलती है। इसलिए याद रखो, राजब के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म नहीं, ये एक खामोश दुआ है। ये कहना है कि ए अल्लाह, हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते, हमें वो मिठास दे जो हमारे घरों को जोड़े, हमारी ज़बानों को नर्म करे और हमारे रिज़्क को बाबरकत बना दे। जो शख्स इस नियत के साथ गुड़ को राजब में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो सिर्फ एक चीज नहीं खरीदता, वो अपनी आने वाली तकदीर के जायके को बदलने का सामान कर लेता है। दूसरी चीज, सरसों का तेल। राजब का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं बल्कि जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ने का महीना है। इन्हीं नेमतों में एक है सरसों का तेल। बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर राजब के तनाजुर में ये बरकत, हिफाजत और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। सरसों का तेल राजब में खरीदने का मतलब ये नहीं कि कोई खास रस्म पूरी की जाए, बल्कि इसका असल मकसद जिंदगी में वो गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। ये तेल अपनी फितरत में तीखा जरूर है, मगर उसकी तासीरें नर्म है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजब का महीना जाहिरी तौर पर सादा मगर अंदर से दिल को हिला देने वाला है। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स राजब में सरसों का तेल नियत के साथ खरीदता है, वो अपने घर को बेहिसी, सर्द महरी और बेबरकती से बचाने का सामान कर लेता है। राजब हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम में नहीं, नियत में होती है। सरसों का तेल इसी नियत की पहचान है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि राजब के दिनों में बच्चों के सिरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने बच्चे के सिर पर ये तेल लगाती है तो दरअसल वो उसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। ये तेल जब चिराग में जलता है तो रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका बढ़ाता है, और जब नियत में शामिल हो जाए तो जिंदगी को मुतवाजिन बना देता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में राजब में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, वहां लड़ाइयां कम और
गुफ्तगू नर्म हो जाती है क्योंकि ये शोर नहीं मचाता, खामोशी से असर करता है। अगर राजब के महीने में दिल की सर्दी, रिज़्क की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निकलना चाहते हो तो सरसों का तेल जरूर खरीदो। ये तेल कोई आम चीज नहीं, ये एक दुआ है जो हाथों से शुरू होकर तकदीर तक पहुंचती है। तीसरी चीज, मिट्टी का दिया। राजब का महीना असल में रोशनी की तलाश का महीना है, मगर ये रोशनी आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चमकती चीजें इकट्ठी कर ली, मगर वो रोशनी खो गई जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इसीलिए इस फहरिस्त में एक चीज है मिट्टी का दिया। बज़ाहिर एक सादा सा चिराग, मगर हकीकत में आजिजी, बंदगी और कबूलियत की अलामत। मिट्टी का दिया हमें याद दिलाता है कि इंसान खुद भी मिट्टी से बना है। राजब चूंकि नफ्स तोड़ने, दिल को नर्म करने और अल्लाह के सामने झुकने का महीना है, इसलिए इसमें मिट्टी के दिए को इख्तियार करना दरअसल अपने अस्ल को पहचानने के मुताबिक है। ये कहना होता है कि या अल्लाह, मैं चमक दमक में खो गया था, अब मैं अपनी हकीकत के साथ तेरे दर पर आया हूं। आज के दौर में रोशनी का मतलब सिर्फ बिजली, फानूस और फैंसी लाइट्स रह गया है। घर रोशन है मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं। राजब हमें ये एहसास दिलाता है कि असल अंधेरा कमरे का नहीं, नियत का होता है। मिट्टी का दिया जब सरसों के तेल के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाया जाता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो दुआ बन जाता है। ऐसी दुआ जो ज़ुबान से नहीं अमल से निकलती है। बुजुर्गाने दीन कहा करते थे कि जो शख्स राजब में मिट्टी का दिया खरीदता है वो दरअसल अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी का इकरार करता है, और इकरार वो कुंजी है जिससे बंद तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। ये दिया बताता है कि बंदा अपने जोर, अपनी अक्ल और अपने मसाइल पर नहीं, अल्लाह के फजल पर भरोसा कर रहा है। यही भरोसा गरीबी के एहसास को खत्म करता है। मिट्टी का दिया हमें ये भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चीर सकता है। राजब का महीना बंदे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने आजिजी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है। अगर राजब में अपनी जिंदगी से बेसुकूनी, महरूमी और रिस्क की तंगी को रुखसत करना चाहते हो तो मिट्टी का दिया जरूर खरीदो। इसे जलाओ, खामोश बैठो और दिल से ये कहो, या अल्लाह, जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तू मेरे दिल के अंधेरे, मेरी नीयत की कमजोरी और मेरे रिज़्क की बेबरकती खत्म फरमा दे। याद रखो, जो रोशनी आजिजी से जलती है वो कभी बुझती नहीं। चौथी चीज, सफेद कपड़ा। राजब का महीना आते ही इंसान के दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश डालता है कि काश मैं खुद को साफ कर सकूं, सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर भी। यही वो महीना है जो बंदे को आईना दिखाता है, मगर ये आईना शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से सच सामने रख देता है। इसीलिए राजब में जिन 5 चीजों को जरूर खरीदने की बात की जाती है उनमें एक निहायत मानीखेज और गहरी अलामत है सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं, ये नियत की ज़बान है। ये ऐलान है कि बंदा अपने दिल पर जमी गंदगी को धो चुका है और अब अल्लाह के सामने साफ होकर आना चाहता है। राजब चूंकि रमजान की तमहीद है, इसलिए इस महीने में सफेद कपड़ा खरीदना दरअसल अपनी रूह को रोज़ों, इबादतों और दुआ की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफेद कपड़ा जरा सी मैल भी जाहिर कर देता है, उसी तरह राजब इंसान को अपनी छोटी छोटी ए भी दिखा देता है। आज हम रंगीन लिबास, शोख डिजाइन और नई नई फैशन को तरक्की समझते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि इन रंगों के पीछे हमारी नियतें कितनी धुंधली हो चुकी हैं।
सफेद कपड़ा राजब में इस धुंध को साफ करने की अलामत बनता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो शख्स राजब में सफेद कपड़ा खरीदकर अल्लाह के हुजूर 2 रकत नफल पढ़ लेता है, वो अपने दिल पर से बोझ उतार देता है, क्योंकि सफेद रंग गुरूर को नहीं उभारता बल्कि आजिजी सिखाता है। सफेद कपड़े की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिखावे से खाली होता है, न उसमें चमक है, न नुमूद, न बरतरी का एहसास। यही राजब का पैगाम है। ये महीना बंदे को बताता है कि अगर तुम रमजान में रोशनी चाहते हो तो पहले दिल को धो लो। सफेद कपड़ा इसी धुलने की अलामत है। जब बंदा इस नियत से सफेद कपड़ा खरीदता है कि या अल्लाह, मैं अपनी ज़ाहिरी और बातिनी जिंदगी दोनों को साफ करना चाहता हूं, तो अल्लाह उसकी नियत के मुताबिक रास्ते खोल देता है। सफेद कपड़ा इंसान को याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सादगी में है। राजब में इसे खरीदना दरअसल ये फैसला करना है कि मैं अपनी जिंदगी से फालतू कीना, हसद और शिकायतों को धोना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिल में ये मैल जमा हो जाए वहां रिस्क आ भी जाए तो ठहरता नहीं। सफेद कपड़ा इस मैल के खिलाफ एक खामोश ऐलान है। इसलिए याद रखो, राजब के महीने में सफेद कपड़ा जरूर खरीदना। ये कपड़ा तुम्हें लोगों के सामने खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, अल्लाह के सामने साफ करने के लिए है। और जो बंदा अल्लाह के सामने साफ हो जाए वो कभी महरूम नहीं रहता। 5वीं चीज, नमक। राजब का महीना इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो नजर न आए तो भी सब कुछ उन पर ही कायम होता है। जैसे जिस्म में नमक की कमी हो जाए तो सेहत बिगड़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह अगर जिंदगी से शुक्र, तवाजुन और कनात निकल जाए तो रिस्क बेबरकत हो जाता है। इसीलिए राजब में जिन चीजों को खरीदने की बात की जाती है उनमें नमक एक खामोश मगर निहायत ताकतवर अलामत है। नमक बज़ाहिर मामूली सा सफेद जर्रा है, मगर राजब के तनाजुर में ये हिफाजत और तवाजुन की निशानी बन जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि राजब में नमक खरीदना दरअसल रिज़्क के इर्द गिर्द अल्लाह की हिफाजत का हिसार खींचने के मुताबिक है। ये वो महीना है जब बंदा अपने पिछले गुनाहों पर नादिम होकर आगे के लिए खुद को संभालता है, और नमक इसी संभालने की अलामत है। ये इंसान को हद में रहना सिखाता है, क्योंकि नमक ज्यादा हो जाए तो जायका खराब, कम हो जाए तो खाना बेमजा। आज हमने जायके को तरजीह दी है, बरकत को नहीं। रंग बिरंगे मसाले, महंगी पैकिंग और नए नए फ्लेवर तो आ गए, मगर दिल की तस्कीन कहीं खो गई। राजब हमें वापस बुनियादी सच्चाई की तरफ बुलाता है। ये कहता है कि अगर तुमने सादगी को छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी में पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी। नमक इसी सादगी का नाम है। ये याद दिलाता है कि जो चीज हर रोज काम आती है वही असल में सबसे कीमती होती है। बुजुर्गों के नजदीक नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं था, बल्कि एक अखलाकी सबक था। वो कहा करते थे कि जिस घर में नमक की कद्र हो वहां रिश्तों की भी कद्र होती है। राजब में नमक खरीद कर बिस्मिल्लाह के साथ खाने में शामिल करना इस बात की अलामत है कि हम अल्लाह की नेमतों को मामूली नहीं समझते। यही शुक्र जब दिल में उतरता है तो शिकायत खुद ब खुद कम हो जाती है। असल मसला ये नहीं कि हमारे पास कितना है, मसला ये है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं। राजब का महीना नजर बदलने का महीना है। नमक हमें सिखाता है कि जिस दिन नेमत मामूली लगने लगे उसी दिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है। यही वजह है कि राजब में नमक खरीदने को बुजुर्गाने दीन एक रूहानी अमल समझते थे, न कि सिर्फ घरेलू जरूरत। अगर राजब में रिज़्क की हिफाजत, दिल की नरमी और जिंदगी में तवाजुन चाहते हो तो नमक जरूर खरीदो। ये खरीदारी दरअसल एक इकरार है कि या अल्लाह, हम तेरे दिए हुए सादा निजाम को मानते हैं। और जब बंदा ये इकरार कर ले तो फिर महरूमी ज्यादा देर उसके साथ नहीं रहती।